हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और इस ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ मैं शाम के 7 बजे से। और इस एक कहानी सुनाती हूँ मैं आपको, और बहुत ही अच्छी कहानी है, सास बहू की। तो इस कहानी की शुरुआत करती हूँ मैं नई नवेली दुल्हन से। तो नई नवेली दुल्हन की शादी हुई थी नए नए घर में। तो उसको पता नहीं था नए नए लोगों का कैसे है, क्या है। अरेंज मैरिज ही लगा लो। तो अरेंज मैरिज में उसको कुछ भी पता नहीं था कि कौन कैसा है, कौन कैसा है, किसकी सोच कैसी है, किसी को भी पता नहीं रहता है। वो तो जब सामने रहता है, साथ रहता है, तभी पता चलता है। तो उसने अपने सास ससुर को मम्मी पापा बोला, जो कि आजकल सभी बोलते हैं। और ठीक है बोला, सगाई से ही बोला था। तो धीरे धीरे उसकी सास ने बोला कि हमको मम्मी पापा मत बोलो। हमारे इलाके की साइड बहू का मम्मी पापा बोलना नहीं चलता है। तो उसने बोला ठीक है, मैं आपको सास ससुर ही बोल दूँगी। तो अगर उनको ये दिक्कत थी तो ये दिक्कत उनको सगाई में ही पहले बोलनी चाहिए थी कि हमारे उधर मम्मी पापा नहीं बोला जाता है, सास ससुर को सास ससुर ही बोला जाता है। तो उन्होंने सगाई में ये बात नहीं बताई थी, जबकि वो शादी के बाद ये बात बोल रहे हैं। तो मैं उसी सास को कहना चाहती हूँ, अपने जवाई के तुम मम्मी पापा बन के फिर रहे हो, वो उस चीज़ में तुमको खुशी है। अपनी बेटी के दोस्तों के तुम मम्मी पापा बन के फिर रहे हो, उस चीज़ में तुम्हें खुशी है। एक बहू अपना घर परिवार छोड़ के आपको अपना मानती है, आपको अपने मम्मी पापा का दर्जा देती है, और आपने उस बहू के साथ ऐसी बात बोली कि हमारे इधर ये सब नहीं चलता है, तो तुम्हारे इधर क्या जवाइयों का मम्मी पापा बोलना भी चलता है? ये होता है एक बहू के साथ भेदभाव। तो आप ही बताइए, उस घर की शुरुआत तो उसी शब्द से हो चुकी थी कि एक नई नवेली दुल्हन ये सोच के आती है कि हाँ, जैसे मेरे मम्मी पापा है वैसे ये है। और सास ये सोच के आती है कि नहीं, ये हमारी बेटी कभी हो ही नहीं सकती है। जवाइयों को उन्होंने अपना बेटा बना लिया, पूरी दुनिया को उन्होंने अपना बेटा दिल से बना लिया, बेटी दिल से बना लिया, पर बहू को वो कभी बहू तक नहीं मान पाए हैं। तो क्या उस घर में शांति रहेगी? नहीं, नहीं रह सकती। जो इंसान आपके साथ दिन रात रह रहा है, जो इंसान आपको रोटी पका के दे रहा है, ठीक है, उस इंसान को तुम अपना कहने के लिए भी तैयार नहीं हो। घर का अगर नौकर तक भी होता है, उसे भी हम अपना भैया दीदी कहकर बोलते हैं कि ये हमारा है घर के। एक बहू तुम्हारे घर में आई है, उसको तुम अपना नहीं मान पा रहे हो, ऐसा भेदभाव कर रहे हो, तो आगे चल के क्या होगा? तभी तो मतलब सुना है मैंने कि मतलब पता है, ये बात मैंने कहीं सुनी है कि बहू का मन ना सास ससुर से बात करने का बिल्कुल नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? जब नई नई शादी होती है, एक बहू को अपने ससुराल वालों के प्यार की ज़रूरत होती है, सम्मान इज्जत की ज़रूरत होती है, और बात करने के लिए उसे इंसान चाहिए होते हैं। कोई भी इंसान हो, उसको इंसान की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी फ़ोन में कितना बात करेगा, जो सामने रहेगा उसके साथ हंसी मजाक, घूमना खाना पीना करता है। और तुम शुरू से ऐसे करते हो। तुम मतलब जब बहू को, नई नई वेली बहू को तुम्हारी ज़रूरत होती है, तब तुम उसके साथ बातें करना तक भी पसंद नहीं करते हो। उसके किसी काम को भी तुम पसंद नहीं करते हो, और उसको हर काम में बोलते तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता है। आप मतलब हर चीज़ में तुम ये बोलते ये नहीं आता, वो नहीं आता। चाहे वो बहू कितनी भी परफेक्ट है, तब भी तुम उसकी
हर काम को बोलते हो तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता। और वो अगर कहीं पे सही बात भी कर रही होगी, वहाँ पे भी तुम बोलते हो कि तुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता। ठीक है। और हर बात का तुम गलत मतलब निकालते हो। अपनी बहू की हर बात को तुम उल्टा लेते हो। जहाँ पे वो सही भी करेगी तहाँ पे भी तुम बोलोगे इसने गलती किया है। जहाँ पे वो सही भी बोलेगी वहाँ पे तुम बोलोगे इसने गलती बोला है। मतलब उठने से लेकर बैठने से लेकर किसी के साथ हंसने से लेकर बोलने से लेकर तुम हर चीज़ में उसको गलत ही ठहराओगे। ठीक है। अब बात नहीं करते हो, नई नई बहू आती है, तुम्हारे प्यार की ज़रूरत होती है, तुम बात नहीं करते हो, तुम ढंग से रहते नहीं हो। तो इस तरीके से समय गुजर जाता है। और एक बहू भी इस तरीके से ऐसी हो जाती है कि उसके बाद तुम घर पे हो नहीं हो उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे बात करने ना करने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक टाइम ऐसा होता है कि जब वो एक के मुंह में देखती है, अरे ये तो गुस्सा हो गया, मैं क्या करूँ, कैसे खुश करूँ। दूसरे के मुंह में देखती है, अरे ये गुस्सा हो गया, मैं क्या करूँ, कैसे खुश करूँ। सबके मुंह ही देखती रहती है, सबके आगे पीछे ही भागती रहती है कि कैसे खुश होगा, कैसे खुश होगा ये इंसान। अब एक टाइम ऐसा आता है, ना हो तुम खुश कभी, तुमने खुश कभी होना ही नहीं है। तुम्हारे लिए मैं कितना भी कर दूँ, तुमने कभी खुश नहीं होना है। तो इसलिए वो बहू कभी मतलब बहू उनके साथ बात करने का मन ही नहीं करता है। उसका मन मतलब वो करेंगे भी तो उसका मन ही नहीं करता है। उसका मन जवाब देने का भी नहीं करता है। जहाँ पे बहू ने सच भी बोला होगा वहाँ पे भी तुम बोलोगे झूठ ही बोल रही है। जब भाई हर चीज़ में तुमको झूठ ही नज़र आएगा तो कहाँ से सच बोलेगी। तो इसलिए एक टाइम ऐसा आता है कि वो बात करना ही छोड़ देती है। पहले तुमने नहीं करी बात, फिर बाद में वो नहीं करेगी बात, ऐसा होता है। इसलिए सभी से निवेदन है कि इस घटना से आपको कुछ ना कुछ पता चला होगा। अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ कभी ऐसा ना करें, ऐसा व्यवहार ना करें, वरना फिर रिश्ते ख़राब होते हैं। जितना हंसी मजाक हंस के अपना जीवन बिताओगे वो अच्छा रहेगा। टाटा बाय बाय। इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पर करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अपने भेदभाव को अपने पास रखिए। भेदभाव करना बेकार है। बहू को भी बेटी मानिए और भेदभाव ना करिए। वो भी तुम्हारे घर में ही रहेगी, तुम्हारे साथ ही रहेगी, ज़िंदगी भर रहेगी। तो उसके साथ गलत करना छोड़ दिया, अपनाइए उसे और खुश रहिए और औरों को भी खुश रहने दीजिए। टाटा बाय बाय।